हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। यानी पूरा एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन जो है वन शॉट इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और काफ़ी यूनिक तरीके से देखेंगे, प्रॉपर लैंग्वेज के साथ देखेंगे ताकि आपको जो है कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ। तो पहला क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है कि आपको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर का निकालना है और देन आपको वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तीसरे नंबर में जो है तीन तीन नंबर सब दिया हुआ और उसका बोल रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। चौथे नंबर में जो है दो नंबर का एचसीएफ दिया हुआ तो दोनों का एलसीएम आपसे पूछ रहा है। पांचवें नंबर में जो है 6 टू दी पावर n के बारे में बोल रहा है कि n नेचुरल नंबर है, तो चेक कीजिए कि इसका वैल्यू जो है 0 के साथ एंड कर सकता है या फिर नहीं। और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको शो करना है कि हमारा कंपोजिट नंबर है, यानी कि एक्सप्लेन करना है। और इसके बाद एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ। इन सारे क्वेश्चन को जो है इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे और काफ़ी प्रॉपर लैंग्वेज के साथ देखेंगे ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। कंसंट्रेट होकर देखिए, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है पहले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो इसमें आपसे बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन एक तरीका से आपको बोल रहा है करने के लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब क्या हुआ कि जो हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं उस फैक्टराइजेशन में सिर्फ प्राइम नंबर ही दिखना चाहिए। तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए उसको हम प्राइम से ही डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, चूंकि 2 प्राइम नंबर है। जब 2 से कटना बंद हो जाता या 2 से नहीं कटता तो फिर 3 से करते हैं। इसके बाद 4 पे नहीं जाता, चूंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। ऑलरेडी जब 2 से कटना बंद हो चुका है तो जाहिर सी बात है 4 से नहीं कटेगा। तो पहले 2 से चेक करते हैं, 2 से जब तक कट रहा कटाएंगे, अगर नहीं कट रहा तो आगे बढ़ेंगे, 3 पे जाएंगे, फिर इसके बाद 5 पे जाएंगे, 7 पे जाएंगे, 11 पे जाएंगे, 13 पे जाएंगे। ऐसे करके कहीं ना कहीं हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपको डिविजिबिलिटी के रूल के बारे में अगर पता होगा तो आप फैक्टराइजेशन और जल्दी कर लेंगे। एक चीज़ वीडियो शुरू करने के पहले आपको बता देना चाहते हैं कि रियल नंबर्स का कंसेप्ट तो इसमें हम नहीं बता पाएंगे, इसमें सिर्फ सॉल्यूशन बताएंगे। लेकिन अगर आप रियल नंबर्स के कंसेप्ट को जानना चाहते हैं, इसमें बहुत सारा चीज़ है जो अगर आप नहीं जानते पहले से, तो इसके लिए जो है आप हमारे रियल नंबर्स के कंसेप्ट वाले प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे जो है पूरा टॉपिक वाइज एकदम डीपली कंसेप्ट बताए हुए, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा तो आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में खैर हम एक्सरसाइज के ऊपर ही बात करते हैं। तो आते हैं पहला क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन में जो है हमारा दे रहा 140 और बोल रहा है कि इसका क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए 140 का। तो 140 है, सबसे पहले डिवाइड हमको 2 से ही करना है, 2 से नहीं कटेगा तभी आगे बढ़ेंगे। तो 2 से 70, फिर 2 से ट्राई करेंगे, जब तक कट रहा है 2 से तब तक कटाएंगे। अब 2 से कटने वाला नहीं है, जब 2 से नहीं कटने वाला तो अगला प्राइम नंबर कौन है, 3 है। 3 से चेक कीजिए, नहीं कटेगा। आगे बढ़ते तो 4 से तो करेंगे नहीं, 5 से करेंगे, तो 5 से 7 टाइम्स में कट जाएगा। और जब यहाँ पे प्राइम नंबर आ जाएगा फिर आपको स्टॉप हो जाना, क्योंकि उसके बाद उसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो 140 को हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स है, यानी 2 का पावर 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं ना, बेस में जितना भी नंबर है सब प्राइम नंबर है। तो एक तरीका से 180 का ही क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 156 है। अगला क्वेश्चन क्या है, 156। तो सबसे पहले शुरुआत किससे करना डिवाइड करने का, तो 2 से। तो 156 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 78, ठीक है ना। फिर 2 से करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपका 39। फिर 2 से अब नहीं कटने वाला तो 3 से करते हैं 13। अब रुक देंगे क्योंकि 13 भी हमारा एक प्राइम नंबर है। तो 2 जो है आपको 2 टाइम्स मिला, यानी 2 का पावर 2 हो जाएगा। 3 1 टाइम्स मिला और उसके बाद फिर क्या मिला, 13 मिला। तो यही 156 का एक तरीका से प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ, इसमें जो है आपका 3825 है, 3825। तो लास्ट में देख रहे हैं 5 है, तो लास्ट में 5 होने का मतलब जाहिर सी बात है कि 2 से तो नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो 3 पे चेक करेंगे। तो डिविजिबिलिटी बताया है कि अगर आपको पता होगा तो आप काफ़ी आसानी से जो है इस काम को कर सकते हैं। तो 3 का डिविजिबिलिटी क्या बोलता है कि सभी डिजिट का सम 3 का डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब है नंबर 3 से कटेगा। तो यहाँ सम ऑफ डिजिट निकालिएगा ना, तो 3 और 8 11 और 2 13 और यहाँ से 5 कितना आ रहा है, सॉरी यहाँ से 8 और 3 11 11 2 13 और 5 18 आ रहा है।
एक बार फिर से चेक करते हैं, 5 2 7 7, हाँ 18 आ रहा है, 18 3 से कटने वाला, इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर जो है 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो 3825 को हम लिखते हैं और डिवाइड किससे करते हैं, 3 से। तो यहाँ से हो जाता है 12 3 जा 36, हम शॉर्टकट ही मार रहे हैं, तो यहाँ से 2 बच रहा, फिर यहाँ 2, तो 3 7 जा 21, फिर 1 5, तो यहाँ से 5 बार में कट जाएगा। अब देखिए तो 3 से कटेगा कि नहीं, तो यहाँ से 5 और 7 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 और 1 15, अभी भी कटेगा 3 से। तो यहाँ से हो जाता है आपका 3 4 2 5, यानी 425 टाइम्स में ही कट जाएगा। इसके बाद फिर 3 से चेक करते हैं, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 5 11, अब नहीं कटने वाला, तो 5 से करेंगे। तो 5 8 जा 40 और 5 5 पे कितना 25, फिर 5 से करते हैं तो 17 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से जो है 3 आपको 2 बार मिला, यानी 3 का पावर 2, 5 आपको 2 बार मिला तो 5 का पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब यही होता है कि उसके बेस में जो है कहीं ना कहीं आपको प्राइम नंबर दिखना चाहिए। तो इस तरीका से इन सब का भी जो है आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, समझ रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF equal product of the two numbers। यानी आपको पहले से पता होना चाहिए कि कभी भी जो है LCM और HCF का प्रोडक्ट दोनों इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के लिए, और ये जो है रूल सिर्फ 2 नंबर के लिए ही वैलिड होता है। अगर 2 से अधिक नंबर का अगर आप LCM और HCF निकाल रहे हैं तो LCM और HCF का प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स के इक्वल कभी नहीं हो सकता, सिर्फ 2 नंबर के लिए ही वैलिड होता है। तो आइए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो एनसीईआरटी में तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, वही बोले हैं कि अगर आपको विशेष चाहिए तो आप हमारे रियल नंबर्स के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जो है काफ़ी डीपली में काफ़ी बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल तो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ हम उसी को टारगेट कर रहे हैं। तो एक नंबर 26 है, अगला नंबर 91 है। तो 26 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 13 हो जाएगा, प्राइम फैक्टरेशन कर रहे हैं, और इसका तोड़िएगा ना तो 7 इंटू 13 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब एचसीएफ के बारे में जो है आपको पहले से पता होना चाहिए। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन फैक्टर होता है उसी को निकालते हैं। तो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं लिख पाएंगे। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं लिख पाएंगे। तो सिर्फ कौन बच रहा है, 13, यानी दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। वहीं अगर हम एलसीएम के बारे में बात करते हैं तो एलसीएम में क्या होता है, जैसे 13 दोनों में है और पावर भी दोनों का सेम है, तो जाहिर सी बात है 13 लेंगे। अगर मान लेते इसमें 13 का पावर 2 रहता तो हाईएस्ट वाले को सेलेक्ट करते हैं। इसीलिए बोले हैं कि अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो फिर आपको उसमें जाना पड़ेगा, उस प्लेलिस्ट में, और बेसिक आपको पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे 2 है, ये भी आ जाएगा, और 7 है, ये भी आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से 7 दूना 14, और 14 से हमको मल्टीप्लाई करना 13 में, 140 और 14 त्रिक 42, यानी मल्टीप्लाई कीजिएगा 14 से 13 में तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 182 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका एचसीएफ हो गया और ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब आपको वेरीफाई करना है, तो लिखेंगे यहाँ से फॉर वेरीफाई। तो वेरीफाई के लिए जो है सबसे पहले हम लेके चलेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या 182 है और एचसीएफ हमारा क्या है 13, तो दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। 182 है इंटू 13, नॉर्मल तरीका से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 दूना 6, कैरी 1, 3 अठे 24 और 1 25, कैरी 2, 3 एकम 3 2 5। देखिए इस तरीका से अगर आपको आएगा ना मल्टीप्लाई करना तो आपका कैलकुलेशन कहीं ना कहीं फास्ट होगा। बाकी 1 दूना 2 यहाँ से हो जाएगा, 1 अठे 8, 1 एकम 1, ये हिंदी में आना चाहिए। 8 5 13, कैरी 1 1 2, यानी 2376 आ रहा, 2 3 7 6 आ रहा, समझ रहे हैं ना। ये क्या आ रहा आपका, तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आ रहा है। अब लिखेंगे अल्सो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी जो 2 नंबर आपको दिया हुआ है ना उसके बारे में आपको बोला जा रहा है। तो एक नंबर जो है हमारा क्या है 26 है और एक नंबर हमारा क्या है 91 है। इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 2 3 7 6 ही आएगा, तो सेम वैल्यू आ रहा। तो लास्ट में हम देख रहे हैं कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट जो है किसके इक्वल आ रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल आ रहा है। तो लास्ट में हम लिखेंगे हैंस करके इस चीज को आपको लिख देना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के, और वहां पे प्रूव्ड
या फिर वेरीफाइड आपको लिख देना है। बाकी वैसे ही इन दोनों क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए आपको बताएं कि अगर एलसीएम और एचसीएफ आपको सही से बनाने नहीं आता तो उसके लिए जो है आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे वीडियो देखिए, काफ़ी डीपली बताए हुए, उसको देख लीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन एकदम चुटकी में बन जाएगा। समझ रहे ना, क्योंकि यहाँ पे एक दो क्वेश्चन देखने के बाद जो है आपका पूरा कॉन्फिडेंस क्लियर नहीं होगा। ये तब आपका कॉन्फिडेंस क्लियर होगा जब आप पहले से इन सब चीज़ को सही से जान रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 का 1 नंबर जो है इसमें भी बोल रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से जो है इन सब का एलसीएम और एचसीएफ बताना। समझ रहे ना, तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में वी हैव, पहला क्वेश्चन हमारा 12 है, इसके बाद हमारा 15 है इसमें नंबर, और फिर क्या 21 है। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 का पावर 2 इंटू 3 आ जाएगा, 15 में हो जाएगा 3 इंटू 5, और इसमें हो जाएगा 3 इंटू 7। अब हमको यहाँ से क्या क्या चाहिए, हमको तो एचसीएफ चाहिए और एलसीएम। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होता है उसी को लेते हैं। तो 2 तो तीनों में नहीं दिख रहा, नहीं आ पाएगा। 3 तीनों में दिख रहा है, बाकी कोई नंबर तीनों में नहीं दिख रहा है, यानी इसका एचसीएफ 3 ही हो जाएगा। अब वहीं जब बात हम करते हैं एलसीएम का, तो एलसीएम देखिए 2 जो है अकेले इसमें है, बाकी कहीं नहीं है, उसके बावजूद भी शामिल रहता है, यानी 2 का पावर 2 रह जाएगा। 3 तीनों में है तो 3 ले लेंगे, बाकी अगर 3 का पावर किसी में ज़्यादा रहता तो उसी को लेते, ज़्यादा वाले को भी। और 5 7 बच रहा तो ये भी आ जाएगा, 5 और 7 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 400 कितना आ जाएगा 20। तो यही जो है आपका एलसीएम और क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। ध्यान रखना है कि 3 नंबर के केस में एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट अब 3 नंबर्स के इक्वल नहीं होता। ये चीज़ जो है सिर्फ 2 नंबर के लिए कहीं ना कहीं वेरीफाइड होता है। वैसे यहाँ पे जो है 17 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा, 17 का, तो सीधे 1 इंटू 17 हो जाएगा, टूटेगा ही नहीं, इसलिए 1 मजबूरी में लिख रहे हैं। 23 में 1 इंटू क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, और 29 भी नहीं टूटने वाला, तो 1 इंटू 29। अब तीनों के एचसीएफ के बारे में लिखेंगे तो एचसीएफ 1 ही कॉमन दिख रहा, कुछ नहीं था इसलिए मजबूरी में 1 लिखना पड़ा, तो तीनों का जो है एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा। और वहीं एलसीएम में बात करेंगे तो कोई कॉमन नहीं है, तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 17, 23 और 29 ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। बाकी 8, 9 और 25 के बारे में बात करते हैं। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का पावर 3, कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है इसलिए 1 लिखते चल रहे हैं। 9 में जो है जब कुछ नहीं दिखता है ना तो 1 लिख देते हैं। तो 9 का मतलब 3 का पावर 2, इसमें भी कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं। और 25 का मतलब जो है 5 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, यानी ये तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। वहीं अगर हम एलसीएम का बात करेंगे तो 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2, ये तीनों आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और वहाँ से एलसीएम निकल जाएगा, क्योंकि कुछ कॉमन मिल नहीं रहा। तो यहाँ से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन काफ़ी लिमिटेड दिया हुआ, लेकिन वही प्लेलिस्ट में जा करके देखिएगा तो वहाँ काफ़ी सारा क्वेश्चन डीपली बताए हुए हैं। तो अगर आप पहले से जानते तो कोई दिक्कत नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन पहले से अगर नहीं जानते अच्छा कंसेप्ट नहीं समझे हुए तो फिर वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि 1 शॉट वीडियो में मजबूरी है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया रहता है वही हम बता पाएंगे, एक्स्ट्रा इसमें हम नहीं बता पाएंगे। यहाँ पे देखिए जो है 2 नंबर का जो है आपको दिया हुआ एचसीएफ, यानी लिखेंगे गिवन एचसीएफ ऑफ 306,657, ये कितना है तो 9 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एलसीएम ऑफ 306,657 क्या होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ से कि सिंस हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल होता है एचसीएफ इंटू किसके, तो एलसीएम के। तो यहाँ पे हमको बताना क्या है, एलसीएम। तो यहाँ से हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ किसका, तो 306,657। तो एलसीएम के यहाँ से क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बाई एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में एक नंबर हमारा 306 है और दूसरा नंबर हमारा 657 है, बाई एचसीएफ, यानी एचसीएफ। तो एचसीएफ है कितना, डायरेक्ट लिख देते हैं 9 है, समझ रहे ना। अब इसको सॉल्व कर लेना। तो यहाँ से 9 7 63, 63, यहाँ से 2 7 बच रहा था, 9 3 कितना होगा 27। तो 306 और 73 ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, जो आपका रिजल्ट आएगा वही कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, समझ रहे ना। तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से चाहता तो इसमें एलसीएम दे करके आपसे एचसीएफ भी पूछ सकता है,
तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट करता है एग्जाम में। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM पे कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस पे काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है। ध्यान रखना है कि ये सिर्फ 2 नंबर के लिए ही वैलिड होता है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि चेक विदर 6 टू दी पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0। ध्यान रखिएगा कि कोई भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके लास्ट में 0 तभी आएगा जब उस नंबर के फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों प्रेजेंट है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम 2 और 3 लिख रहे हैं, अब सोचिए कि इसका पावर जो है हम 1 2 3 4 5 हजार कुछ डाल दें, लेकिन कभी भी जो है इस नंबर के लास्ट में 0 नहीं आ सकता। सिर्फ 2 है 3 है लेकिन 5 इसमें नहीं है। मान लेते हैं 5 है और 3 है, तब भी इसके पावर कुछ भी डाल दीजिएगा लास्ट में 0 नहीं आएगा, कारण है कि इसमें 2 नहीं है। तो जब तक 2 और 5 कम से कम एक बार भी होना चाहिए, बाकी ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तभी जो है उस नंबर के लास्ट में 0 आ सकता है, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, यानी इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि चेक विदर 6 टू दी पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी आपको चेक करना है कि 6 का पावर n का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, अगर उसके वैल्यू को निकाला जाए तो उसके लास्ट में 0 आ सकता है या नहीं, और रीजन के साथ। तो सबसे पहले यहां से हम लिखते हैं वी हैव में हमारा क्वेश्चन क्या है कि 6 टू दी पावर n, तो इसको तोड़िएगा तो 2 इंटू 3 का पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि n कैसा नंबर है तो नेचुरल नंबर है, समझ रहे हैं। अब लिखेंगे हियर 2 तो दिखाई दे रहा लेकिन 5 दिखाई नहीं दे रहा, तो लिखेंगे 5 इज नॉट एज ए फैक्टर ऑफ 6। पावर कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके बेस के फैक्टर में जो है 5 प्रेजेंट नहीं है। 2 जरूर दिख रहा है लेकिन 5 नहीं दिख रहा। कभी कभी हो सकता है कि 5 दिखे 2 ना दिखे, तो लिखेंगे कि 2 नहीं है, जो नहीं रहेगा उसी के बारे में ना लिखेंगे। और आप ये भी जानते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है यूनिक होता है। यूनिक का मतलब हुआ कि आप दूसरे तरीका से फैक्टराइज कर ही नहीं सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हो सकता है कहीं दूसरे तरीके से फैक्टराइज करें और उसमें 5 दिख जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन एक से ज्यादा तरीका से नहीं होता। तो यहां से हम लिखेंगे वी नो डैट, काफी सिंपल लैंग्वेज में ये सब चीज आपको बता रहे हैं हम। वी नो डैट फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, we know that from fundamental theorem of arithmetic prime factorization of any number is क्या होता है, यूनिक होता है, यानी दूसरा तरीका से करना संभव ही नहीं है। तो दूसरा तरीका से नहीं कर सकते तो 5 के बारे में अब सोचना भी संभव नहीं है। इसका मतलब है कि इसका एंडिंग 0 के साथ नहीं हो सकता। तो लिखेंगे हैंस 6 टू दी पावर n कैनॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिएगा, 6 का पावर मान लेते हैं 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 1000 ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए 6 का पावर, लेकिन जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के लास्ट में 0 नहीं आ सकता। कारण है कि इसके फैक्टराइजेशन में 2 तो है लेकिन 5 इसके फैक्टराइजेशन में प्रेजेंट नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 आपको जो है नंबर दिया हुआ और आपको बोल रहा है कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि ये दोनों नंबर जो है कंपोजिट तो है लेकिन क्यों। तो आइए सबसे पहले वाले को हम देखते हैं, एकदम ध्यान से देखना है। जरा बताइए कि अगर आपको कोई प्राइम नंबर दे दिया जाए तो क्या आप उसको फैक्टराइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मजबूरी में चाहिएगा तो भले 1 लगा के लिख दीजिएगा। मान लेते हैं कि आपको हम बोलते हैं कि 17 है, इसको फैक्टराइज कर दीजिए, आप नहीं कर पाइएगा। कहीं जरूरत पड़ता है तो उसको 1 इंटू 17 लिख देते हैं। तो 1 लिखने का मतलब कोई प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा ही ना हो जाता, 1 तो मजबूरी में लिखते हैं काम करने के लिए, समझ रहे ना। और अगर किसी नंबर का फैक्टराइजेशन हो रहा, अगर टूट रहा नंबर, तो इसका मतलब है कि वो प्राइम नहीं है, वो क्या है, कंपोजिट ही है। तो यहाँ पे जो है पहला नंबर हमारा दिया हुआ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। अब इसमें देखिएगा कि यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है, बाकी इंटू में तो 1 छुपा रहता है। तो 13 हम कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा 7 इंटू 11 प्लस यहाँ से क्या बचेगा 1, तो यहाँ से हो जाता है 13। 7 इंटू 11 आपका 77 प्लस 1,
यानी इसको लिखेंगे 13 इंटू कितना 78। अभी हम चाहें तो 78 को और भी तोड़ सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। इतना टूट गया ना, अगर प्राइम नंबर आता तो इतना भी नहीं टूटता, क्योंकि प्राइम नंबर में जो 1 के अलावा कोई और आ ही नहीं सकता बीच में, तो इतना तो कम से कम टूट रहा है। बाकी आगे आप 78 को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं तो क्यों तोड़े। तो इतना ही से क्लियर हो जाता है कि ये नंबर हमारा क्या है, कंपोजिट है। लिखेंगे विच इंडिकेट्स दैट इट इज कंपोजिट, यानी ये दर्शाता है कि हमारा नंबर कैसा है, तो कंपोजिट है। समझ रहे हैं यहाँ तक। इसके बाद अगला जो दे रहा, अगला नंबर, तो अगला नंबर दे रहा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें भी समझिए इंटू में 1 छुपा हुआ। अब इसमें पहला टर्म हो गया और ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। दोनों में 5 दिख रहा, 5 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अब प्लस 5 तो निकल चुका है तो 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 छक 42, हम हिंदी में करते हैं फास्ट होगा, और इधर से 4 त्रिक 12 दूना 24, यानी 42 और 24 को हमको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 दूना 8, 4 चौको 16 और 4 20 कैरी 2, 4 दूना 8 2 10। हम थोड़ा शॉर्टकट मारे हैं, आप अपने तरीके से कर लीजिएगा। तो 5 इंटू 1000 क्या हो जाएगा 8 अब प्लस 1, यानी 5 इंटू 1000 क्या हो गया 9 हो गया। तो समझिए कि जितना टूट गया, अभी आगे तोड़े ना तोड़े उसका कोई मतलब नहीं है, आगे टूटे तो भी ठीक है, नहीं टूटे तो भी ठीक है, लेकिन इतना ही से क्लियर हो जाता है कि ये नंबर हमारा क्या है, कंपोजिट है। क्योंकि प्राइम रहता तो इतना हम नहीं तोड़ पाते। मान लेते हैं कि 19 जो है प्राइम नंबर है, तोड़ लीजिएगा इसको, ज़्यादा कुछ कीजिएगा तो 1 लगा के लिखिएगा, तो 1 को तो मजबूरी में हम कहीं भी लगा सकते हैं। तो इससे क्लियर हो जाता है कि नंबर आपका क्या है, कंपोजिट है। बढ़ते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखिएगा ध्यान से। वर्ड प्रॉब्लम है लेकिन हार्ड नहीं है, बस कंसंट्रेट होकर समझना है। हम करते क्या कि इसको समझाने के लिए इसमें एक सर्कुलर का ट्रैक हमको जरूरत है, तो पहले एक हम सर्कुलर ट्रैक यहाँ पे बना लेते हैं। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। कोई स्पोर्ट्स फील्ड है, खेल का मैदान है, और उसके चारों तरफ से जो है एक पाथ बनाया हुआ सर्कुलर। समझ रहे हैं। आगे बोल रहा है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर फील्ड। सोनिया को जो है एक राउंड ड्राइव करने के लिए 18 मिनट का समय लग रहा है। आगे बोल रहा है कि वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, जबकि इसी के लिए रवि को 12 मिनट लग रहा है। यानी समझिए कि सोनिया को एक रोटेशन पूरा करने में 18 मिनट, जबकि रवि को एक रोटेशन पूरा करने में 12 मिनट। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोल रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसा मान करके चलना कि सोनिया और रवि दोनों को एक ही जगह से एक ही समय में एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट कर दिया गया, तो दोनों जो है एक दूसरे से कितने समय के बाद मिलेंगे। समझ रहे हैं। अब समझिए ध्यान से क्वेश्चन। ये मान लेते हैं कि सर्कुलर ट्रैक है, और मान लेते हैं कि यहीं से जो है एक तरीका से दोनों को शुरू किया जा रहा है। अब सोनिया का जो कंडीशन बता रहा है कि सोनिया को जो है इस ट्रैक को पूरा एक राउंड लगाने में कितना समय लग रहा, तो 18 मिनट का समय लग रहा। समझ रहे हैं। इसी ट्रैक को एक राउंड पूरा करने के लिए रवि को कितना लग रहा समय, तो 12 मिनट का समय लग रहा। समझ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि रवि फास्ट है, क्योंकि 12 मिनट में एक राउंड पूरा कर ले रहा, और सोनिया उसके कंपेयर में क्या स्लो है। तो अब बोल रहा है कि दोनों को एक ही साथ एक ही जगह से एक ही डायरेक्शन में शुरू कर दिया जाए तो कितने समय के बाद मिलेंगे। तो थोड़ा इसको प्रैक्टिकली बताते हैं, फिर हम इसको न्यूमेरिकली भी बनाएंगे। तो देखिएगा, जैसे यहाँ से हम शुरू करेंगे रवि को और सोनिया को एक ही समय में, तो जाहिर सी बात है कि रवि की स्पीड ज़्यादा, चूंकि कम ही समय में पहुँच जा रहा, तो रवि जो है सोनिया को कहीं ना कहीं ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा। जब यहाँ पे राउंड लगेगा ना, तो यहाँ पे समझिए कि रवि 12 मिनट में ही पहुँच जाएगा, लेकिन यहाँ तक सोनिया को आने में 18 मिनट लगेगा। सोनिया 6 मिनट लेट है, तो 6 मिनट क्या रवि बैठा रहेगा, तब तक रवि 6 मिनट में कहीं आगे निकल जाएगा। दूसरा राउंड जो पूरा होगा ना, उसमें रवि का यहाँ तक आने में 24 मिनट लगेगा, जबकि सोनिया को यहाँ तक आने में कितना लग जाएगा, जो 36 मिनट लगेगा। 36 मिनट। दूसरा राउंड में रवि को यहाँ तक आने में 24 मिनट और सोनिया को आने में 36 मिनट, तब तक रवि रुका थोड़ी रहेगा, एक राउंड और लगा लेगा। यानी 36 मिनट में रवि जो है 3 राउंड लगा के यहाँ रहेगा, और 36 मिनट में सोनिया जो है 2 राउंड लगा करके यहाँ रहेगी। समझ रहे ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कहीं ना कहीं एलसीएम का यूज करके बनाते हैं।
समझ रहे हैं, क्योंकि आगे जा करके हमको दोनों को एक तरीका से मिला देना है, एक टाइम देना है जिसमें दोनों जो है एक दूसरे से मिल जाए। तो एक तरीका से यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का बात हो रहा है, यानी यहाँ पे दोनों नंबर का हमको क्या निकालना है, तो एलसीएम निकालना है। अब आइए इसको प्रॉपर लैंग्वेज के साथ बताते हैं। लिखेंगे यहाँ पे हम, देखिएगा ध्यान से, ये हमारा समझिए कि सर्कुलर फील्ड हो गया या सर्कुलर पाथ बोल सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, सर्कुलर पाथ हो गया। लिखेंगे सॉल्यूशन में यहां से गिवन टाइम टेकन बाय सोनिया फॉर वन रोटेशन, मतलब एक बार के लिए सोनिया को कितना समय लग रहा, तो 18 मिनट लग रहा। एंड टाइम टेकन बाय रवि फॉर वन रोटेशन, ये कितना लग रहा है, तो 12 मिनट लग रहा है। बताया है कि दोनों का एलसीएम हमको करना होगा, तो लिखेंगे नाउ 18 लेते हैं और 12 दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो 18 का कितना हो जाएगा, 2 × 3 का पावर 2, और 12 का हो जाएगा 2 का पावर 2 × 3। हमको एलसीएम चाहिए 18 और किसका, तो 12 का। तो 2 का पावर 1 है या 2 का पावर 2, तो एलसीएम आपको पता होगा कि 2 का पावर 2 वाला ही लेंगे, या 3 का पावर 1 या 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 यानी हाईएस्ट पावर को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से 4 और यहाँ से 9 यानी कितना आ जाता है, 36। तो लास्ट में लिखेंगे कि हैंस रिक्वायर्ड टाइम, यानी कितने समय के बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, तो हमारा 36 मिनट्स। तो 36 मिनट में समझिए कि सोनिया जो है 2 राउंड लगा पाएगी, और वैसी 36 मिनट में रवि जो है 3 राउंड लगा करके वहाँ पे पहुँचा रहेगा। समझ रहे ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कहीं ना कहीं एलसीएम का यूज करके सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा। बाकी और ज़्यादा रियल नंबर्स को आप समझना चाहते हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप हमारे रियल नंबर्स के कंसेप्ट वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो है काफ़ी डीपली जो है रियल नंबर्स मिल जाएगा। और इस वीडियो में तो हम एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया था उसी को हम बताएं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। बाकी कमेंट्स करके आप विशेष सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।